नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 112 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 12 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपको आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं, ये 2, 4, 3 और 5 से 12 कैसे लिख रहा है, 3, 2, 6 और 5 से 18 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9, 2, 2 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हमें क्या करना है, 2, 4, 3 और 5 से 12 लाना है। 2, 4, 3, 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 12 बन जाए। अगर हम लोग चारों संख्याओं को पहले आपस में जोड़कर देखते हैं तो 2 गुना 4 करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे। 8 गुना 3 आपके 24 होते हैं और 24 गुना 5 आपके 120 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 12 लिखा हुआ है। 120 से हम लोग 12 किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 120 में 10 से भाग कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। देखिए 12 आपका बीच में लिखा गया है। उसी प्रकार से अगले ऑप्शन में हम लोग करेंगे, सभी संख्याओं को पहले आपस में गुना कर लेंगे और उसमें भी 10 से भाग करके देखेंगे हमारा 18 बनता है कि नहीं बनता है। पहले हम लोग चारों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। 3 गुना 2 करेंगे तो आपके 6 हो जाएंगे। 6 गुना 6 आपके 36 होते हैं और 36 गुना 5 आपके 180 हो जाएंगे। देखिएगा 180 में जब हम लोग 10 से भाग करेंगे तो आपके 18 हो जाएंगे। देखिए 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद 10 से भाग कर देंगे। देखिएगा, पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। 9 गुना 2 करेंगे तो आपके 18 हो जाएंगे। 18 गुना 2 आपके कितने होते हैं, 36 होते हैं और 36 गुना 5 आपके 180 हो जाएंगे। और सभी में देखिएगा गुना करने के बाद 10 से भाग किए थे तो इसमें भी 10 से भाग करेंगे। 180 भागा 10 आपका 18 हो जाएगा। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 18 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 30, कॉल को 34 लिखा जाता है तो उसी भाषा में बैंक को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मैन से आपका ये 30 किस प्रकार से लिख रहा है, कॉल से 34 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे बैंक से हमारा क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, मैन को तो मैन जो है ये आपके MAN से मिलकर बनती है। MAN से आपका मैन बनता है और मैन का कोड आपका 30 दिया गया है।
MAN से हमें 30 लाना है। MAN को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 30 बन जाए। अगर हम लोग सभी अक्षर के ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो M आपके 13वें पर होती हैं, A आपके पहले पर होती हैं और N आपके 14वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे 13 + 1 करेंगे तो 14 और 14 + 14 आपके 28 होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपका 30 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 28 में 2 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 30 बन जाता है। उसी प्रकार से कॉल को देखिएगा तो कॉल आपके CELL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो C आपके 3रे पर होती हैं, E आपके 5वें पर होती हैं, L आपके 12वें पर होती हैं और 2 बार L है तो हम लोग 2 बार 12 लिखेंगे। और देखिएगा ABCD के क्रमानुसार लिखने के बाद हम लोग सभी को आपस में जोड़ लिए थे तो वही से मैं यहाँ पर करेंगे, सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 3 + 5 आपके 8 हो जाएंगे, 8 + 12 आपके 20 और 20 + 12 आपके 32 हो जाएंगे। और देखिएगा सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद भी हम लोग 2 ऊपर से जोड़े थे तो वही सेम करेंगे। 32 + 2 करेंगे तो आपके 34 हो जाएंगे। 34 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग बैंक के साथ करेंगे। बैंक जो है ये आपके BANK से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपके दूसरे पर होते हैं, E आपके पहले पर होते हैं, N आपके 14वें पर होते हैं और KA आपका 11वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 1 आपके 3 हो जाएंगे, 3 + 14 आपके 17 और 17 + 11 आपके 28 हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा सभी में सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद भी 2 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 2 ऊपर से जोड़ेंगे। 28 + 2 करेंगे तो आपके 30 हो जाएंगे। 30 आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मैन का कोड 30 है, कॉल का कोड 34 है, उसी प्रकार से आपका बैंक का कोड 30 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपका बिल्ली, चूहा, प्राणी, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है बिल्ली, चूहा और प्राणी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो बिल्ली है, चूहा है और प्राणी है। प्राणी के अंदर ही आपके चूहा और बिल्ली दोनों होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राणी के लिए एक गोला बना लेंगे और प्राणी के अंदर ही आपके चूहा और बिल्ली दोनों होते हैं। तो प्राणी के अंदर ही हम लोग चूहा और बिल्ली को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर A जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में आपके सबसे पहले शब्द कौन हो जाएंगे, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके जड़ हो जाएंगे यानी कि 2 नंबर। जड़ के बाद ये आपका तना होता है यानी कि उसके बाद आपके 1 नंबर हो जाएंगे। तना के बाद आपका हो जाएगा शाखा यानी कि 5 नंबर। शाखा के बाद आपका हो जाएगा पत्ती यानी कि 6 नंबर। पत्ती के बाद आपका हो जाएगा फूल यानी कि 4 नंबर और फूल के बाद ही आपका फल होता है यानी कि सबसे बाद में आपका 3 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 1 5 6 4 3 लिखा हुआ है। देखिएगा 2 1 5 6 4 3 आपके ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं।
जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। इस प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर वाले आपके नीचे हो जाएंगे और नीचे वाले जो है वो आपके ऊपर हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार से आकृति बनेगा। ये जो आपका एम है, ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे और ये जो आपके डब्लू है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करे, यदि एल गुना को प्रदर्शित करता है, एम भाग को प्रदर्शित करता है, पी जोड़ को प्रदर्शित करता है और क्यू घटाव को प्रदर्शित करता है, तो 16 पी 24 एम 8 क्यू 6 एम 2 एल 3 का मान क्या होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कराए कि एल गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि एल के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे, एम भाग को प्रदर्शित करता है, एम के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे, पी जोड़ को प्रदर्शित करता है, पी के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे और क्यू जो है वो घटाव को प्रदर्शित करता है, क्यू के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 16 पी 24 है, पी को देखिएगा तो पी जो है वो आपके जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एम है, एम भाग को प्रदर्शित करता है, तो एम के जगह पे भागा 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्यू है, क्यू को देखिएगा तो क्यू आपके घटाव को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद फिर से एम है, एम भाग को प्रदर्शित करता है, तो एम के जगह पे फिर से भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका एल है, एल के जगह पे हमें गुना को रखना है, तो यहाँ पर हम लोग गुना 3 को रखेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग घटाव के काम करेंगे और घटाव के काम करने के बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, तो 16 जोड़ करेंगे 24 भागा 8 आपके 3 हो जाएंगे, घटाव 6 भागा 2 भी आपके 3 होते हैं और 3 गुना 3 है। आगे देखिएगा 16 जोड़ 3 आपके 19 हो जाएंगे, 19 घटाव करेंगे 3 गुना 3 आपके 9 होते हैं, 19 घटाव 9 आपके 10 हो जाएंगे। 10 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से फाउंड का संबंध एवन के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है पोलो का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फाउंड से आपका एवन ए किस प्रकार से लिख रहा है, फाउंड से एवन किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पोलो से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो फाउंड आपका जो है वो मुद्रा है, उसी प्रकार से एवन भी आपका एक मुद्रा है। उसी प्रकार से देखिएगा तो पोलो आपका खेल है। कौन सा ऑप्शन में आपका खेल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हॉकी दिया गया है। ये भी आपका एक खेल है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके हॉकी भरे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएंगे। जिस प्रकार से फाउंड और एओन मुद्रा है उसी प्रकार से पोलो और हॉकी आपका एक खेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है, जिस प्रकार से 16 का संबंध 26 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 36 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 16 से आपका ये 26 किस प्रकार से लिख रहा है। 16 से 26 आप लोग किस प्रकार से ला सकते हो, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 36 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग 16 प्लस करेंगे 10 तो आपका 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 36 प्लस करेंगे 10 तो हमारे 46 हो जाएंगे। 46 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 46 नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 16 से 26 लाने को। ध्यान से देखिएगा 16 को, तो 16 आपका क्या है, ये आपका 4 का स्क्वायर है और 26 को देखिएगा तो ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि 4 का स्क्वायर है तो अगले जो है वो आपके प्लस 1 करके 5 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर देखिएगा प्लस 1 है तो आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 6 प्लस 1 आपके 7 होते हैं, यानी कि अगले जो है ये आपके 7 के स्क्वायर हो जाएंगे और स्क्वायर करने के बाद भी देखिएगा प्लस 1 कर दिया गया था तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर के बाद प्लस 1 करेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 7 सते 49 प्लस 1 हमारे 50 होते हैं। 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर ऐसे प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को देखेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। पहले आपका 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे आपका 2 है, 2 के आगे आपका 6 है, 6 के आगे 24 दिया गया है, 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 720 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 1 से 2 है, यहाँ पर आपके गुना 2 है, 2 से 6 है, गुना 3 है, 6 से 24 है, यहाँ पर आपका गुना 4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 3 गुना 4 तो अगले जो है वो आपके गुना 5 हो जाएंगे। जब हम लोग 24 गुना 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 24 गुना 5 ये जो है 24 गुना 5 ये जो है आपके 120 होते हैं। आगे देखिएगा आपका 720 लिखा हुआ है, 120 गुना जब हम लोग 6 करेंगे तो ये आपके 720 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 120 भरा जाएगा। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को पहचान करें। विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 40 से 25 लिखा हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग 40 माइनस 15 करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिएगा तो 45 से आपका 30 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आपका -15 है। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में 28 से आपका 14 लिखा हुआ है। जब हम लोग 28 माइनस 15 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, देखिएगा 28 माइनस 15 ये आपके 13 होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 14 लिखा हुआ है। आगे देखिएगा ऑप्शन डी में 32 से आपका 17 लिखा हुआ है। 32 माइनस 15 आपके 17 होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सभी में आपका -15 -15 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका -14 कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये आपके सबसे अलग ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका NOM लिखा हुआ है। आगे देखिएगा तो आपका QRP दिया गया है। QRP से आगे देखिएगा तो आपका TUS दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो N से आपका Q लिखा हुआ है। N आपके 14वें पर होते हैं और Q आपके 17वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा तो Q से आपका T लिखा हुआ है। Q आपके 17वें पर होती हैं, T आपके 20वें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। T +3 आपके कितने होते हैं, 3 आपके 20वें पर होते हैं। 20 + 3 आपके 23 और 23वें पर आपका W होता है। आगे देखिएगा दूसरे अक्षर के लिए हम लोग दूसरे अक्षर से देखेंगे। O से आपका R लिखा हुआ है। O जो है ये आपके 15वें पर होते हैं, R आपके 18वें पर होते हैं। +3 है। आगे देखिएगा R से आपका U लिखा हुआ है। R आपके 18वें पर होते हैं, U आपके 21वें पर होते हैं। +3 है तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। U +3 आपके कितने हो जाएंगे, U आपके 21वें पर होते हैं। 21 + 3 आपके 24 और 24वें पर आपका 1 होता है। आगे देखिएगा तीसरे अक्षर के लिए हम लोग तीसरे अक्षर से देखेंगे तो B से देखिएगा आपका P लिखा हुआ है। B आपके दूसरे पर होते हैं। यहाँ पर B नहीं आपका M है। देखिएगा यहाँ पर आपका M है, यहाँ पर M है। M से आपका P लिखा हुआ है। M आपके 13वें पर होते हैं और P आपके 16वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा P से आपका S लिखा हुआ है। P जो है ये आपके 16वें पर होते हैं और S आपके 19वें पर होते हैं। +3 है। देखिए +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। S +3 आपके कितने होते हैं, S आपके 19वें पर होते हैं। 19 + 3 आपके 22 और 22वें पर आपका V होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WXV लिखा हुआ है। WXV आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका WXV भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं।
इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हमें एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 12 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।